नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नीतीश कुमार के एक विधायक हैं, नाम है गोपाल मंडल। भागलपुर से गोपालपुर के जदयू से विधायक हैं और गोपाल मंडल इसलिए जाने जाते हैं, इसलिए चर्चा में रहते हैं कि वो बयान देते हैं और ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों की सुर्खियां बन जाती हैं। अब गोपाल मंडल ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साध दिया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार तक को चेतावनी दे डाली है। अब चेतावनी किस लहजे में दिया है और क्या कहा है, क्यों कह दिया है गोपाल मंडल ने कि जल्दी हटाना होगा, नहीं तो खून होगा, खून बहेगा और लाल लाल हो जाएंगे। गोपाल मंडल ने यहां तक कह दिया है कि 24 घंटे अपने पास रिवॉल्वर लेकर चलता हूं और मैं पास में रखता हूं क्योंकि मुझे मेरी जान का डर रहता है। अब नीतीश कुमार को कैसे चेतावनी दी है और किस प्रकार शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े किए हैं गोपाल मंडल ने, वो तमाम बातें हम आपको वीडियो में सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले इतना जरूर बता देना चाहेंगे आपको, क्योंकि चुनावी मौसम में गोपाल मंडल जदयू के ऐसे विधायक हैं जो एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। और पिछले दिनों जब बीजेपी से मुलाकात करने पहुंचे थे, सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पहुंचे थे, तब भी कई तरह की बातें गोपाल मंडल को लेकर की जाने लगी थी। लेकिन अब एक खबर है जो कई दिनों से चल रही है और यह खबर गोपाल मंडल के ही चलते चल रही है। दरअसल भागलपुर में आपराधिक घटनाओं को लेकर जो जदयू के विधायक गोपाल मंडल हैं, वो अपने एसपी साहब से नाराज चल रहे हैं, जातीयता का कार्ड खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि फॉरवर्ड कास्ट से चूंकि ये एसपी यहां लाए गए हैं, इसलिए ये बैकवर्डों पर ध्यान नहीं दे रहे। कह तो ये तक रहे हैं कि नीतीश कुमार को आना पड़ेगा, हालात नहीं सुधरे तो जितने अति पिछड़ा वाले लोग हैं वो सड़क पर उतर जाएंगे और फिर नीतीश कुमार को आना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे आने के लिए। तमाम बातें गोपाल मंडल कह रहे थे और कैसे कह रहे थे, किस अंदाज में कह रहे थे, जरा सुनिए। ढाब ताब छड़पने के बाद तब आता जी। तो जो शूटर होता है ना जी, शूटर कमाल का होता है। वो तो सीधे जानता है गिराएंगे पहले लाश को, लोग देखेगा, हमारा पीछा कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए सावर डीएसपी बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें दो मत नहीं, अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, ये एक बात सही है, एसपी नाजायज आ गए हैं, एसपी ठीक ठाक नहीं है और इनके रहने से बहुतों खून होगा। अगर इनको सरकार ने नहीं हटाई तो खून होने में कमी नहीं रहेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। सरकार हमारी सजग है। आदरणीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने 7 साल तक बढ़िया से चला, क्राइम को कंट्रोल कर दिया था, सारे हथियार में जंग लग गए थे। लेकिन एकाएक क्या हुआ नहीं हुआ, ये विभाग के लोग, पुलिस महकमे के लोग जो है ना, अगर ये टाइट हो जाए, अभी भी दारू चल रहा है, बताइए, सब चौकीदार को मालूम है दारू चल रहा है। अगर थानादार ये सतर्क हो जाए, सतर्क हो जाए, तो कहीं दारू मिलेगा नहीं, एक बूंद भी नहीं। सब कुछ तो थानेदार ने करवाता है और उसमें से गलत एसपी आ गए हैं। ये तो आते साथ क्राइम करवा दिया। वो जो आए ना यहाँ पर, तो वो चले गए टूर्नामेंट का शील्ड बांटने के लिए। उसमें जाता है जनप्रतिनिधि या जाता है सिविल का एसडीओ, डीएम जाते हैं, और डीआईजी एसपी नहीं जा सकते हैं। और वो चले गए 3 घंटा बनमर समाज में बैठे। इनका लत है गंदा, नहीं बोलेंगे। नहीं आने के कारण उसके बाद ये अति पिछड़ा गंगोता समाज के लोग ने घेर के रखा। और उनको तो बड़े पदाधिकारी यह भी कर रहे थे, उसको कहीं जंगल झाड़ में फेंक दो। बोला मुस्लिम मोहल्ला में फेंक दो। अगर फेंक देता ना, फेंक ही नहीं पाया तो राइट हो जाता। और उसके बाद क्या किया, वो आक्रोश में कुछ मंडल जाति के अति पिछड़ा लोग जाके जिसके यहाँ मैंने डीआईजी साहब से बात की, कुछ कीजिए, नहीं तो सारे अति पिछड़ा रोड पर उतर जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा, तभी समस्या का निदान होगा। ये होते रहता है, क्राइम को कोई रोक ही नहीं सकता है। भाई भाई में झंझट होगा, क्या करेगा पुलिस या क्या करेगी सरकार?
सबके पास कट्टा रहता है, फड़ाक दे देगा, मार देगा, ये कर देगा। हम भी सतर्क रहते हैं। आपको पता है हम 24 घंटा रिवॉल्वर लेकर बैठते हैं अपने दरवाजे पर रिवॉल्वर लेके। पुलिस जो है ना हमारा बॉडीगार्ड, वो तो पेपर पढ़ता है या तो सुना आपने, गोपाल मंडल कई सारी बातें कह रहे थे, रिवॉल्वर तक रखने की बात कर रहे थे। ये वही गोपाल मंडल है जिनका रिवॉल्वर लहराते वीडियो भी वायरल हुआ था अस्पताल में जब गए थे तो, और उस दौरान भी जब सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ कहा था कि मुझे मेरे जान का डर रहता है, इसलिए लाइसेंसी हथियार जो है रिवॉल्वर अपने पास रखता हूं। यह भी कहते नजर आए कि दरवाजे पर जब बैठता हूं तब भी रिवॉल्वर पास में रखता हूं। जो सिक्योरिटी गार्ड है पुलिस वाले वो इधर उधर रहते हैं, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर रखता हूं। अब लगातार भागलपुर के जो एसपी पूरन झा है उनके खिलाफ गोपाल मंडल की नाराजगी सामने आ रही है। अब इस नाराजगी के ही आड़ में गोपाल मंडल ने अपनी सरकार तक को चेता दिया है, नीतीश कुमार तक को कह दिया है कि आपको आना पड़ेगा। साफ साफ कहा है कि अगर इनको नहीं हटाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। डीएसपी साहब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एसपी साहब के खिलाफ में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्दी से इस मामले को निपटाइए। आपराधिक घटनाएं जो भागलपुर में हो रही हैं उसके पीछे का कारण भी वो भागलपुर के नए एसपी को ही बता रहे हैं, पूरन झा को ही बता रहे हैं और उन पर ही निशाना साध रहे हैं। तो गोपाल मंडल एक ऐसे नेता, एक ऐसे विधायक जदयू के जो अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने इसी तरह का बयान दिया है जिसके बाद सियासत में हलचल तेज है। सवाल ये उठता है कि कई दिनों से गोपाल मंडल जो मांग कर रहे हैं एसपी को हटाने की, क्या उस मांग पर विचार किया जाएगा? क्या नीतीश कुमार गोपाल मंडल की मांग पर संज्ञान लेंगे? और जैसा कि गोपाल मंडल कह रहे हैं कि हालात नहीं सुधरे, इन्हें नहीं हटाइएगा तो आने वाले दिनों में अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो सड़क पर उतरेंगे और आपको आना पड़ेगा। बोला है उन्होंने कि नीतीश कुमार को भी यहां आना पड़ जाएगा। तो क्या होगा अब गोपाल मंडल, क्योंकि नीतीश कुमार विदेश दौरे पर हैं आपको पता है, और गोपाल मंडल जदयू के ऐसे विधायक हैं जो कई बार कई सारी बातें कहते हैं। कई बार तो ये भी कह चुके हैं कि सांसद की टिकट अपनी जेब में लेकर चलता हूं, और उनके इस बयान पर जदयू के ही जो सांसद हैं भागलपुर से, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। और दो मंडल, एक तरफ गोपाल मंडल, एक तरफ अजय मंडल। अजय मंडल सांसद है भागलपुर से और गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर से विधायक है जदयू से। तो ऐसे में यह बात भी दोनों तरफ से चलने लगी और दोनों के ही बयान हमने आपको सुनवाए थे कि अजय मंडल ने फिर गोपाल मंडल पर किस प्रकार टिप्पणी की थी। तो गोपाल मंडल बार बार ऐसा बयान जो दे रहे हैं, अब इसके पीछे कारण क्या है, कितनी नाराजगी है उनकी एसपी साहब से, वो जाने। लेकिन फिलहाल आपराधिक घटनाओं को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल मंडल ने एक और अहम मुद्दा छेड़ा है। ये बयान अगर आपने पूरा सुना है उनका, तो आपने सुना होगा कि बिहार में शराब की बिक्री, शराब की तस्करी को लेकर गोपाल मंडल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हर चौकीदार, हर थानेदार को पता है कि शराब कहां मिलती है, शराब कौन बेचता है, लेकिन फिर भी पुलिस महकमे में जो कुछ लोग आ गए हैं वो आप अपराध को कंट्रोल नहीं होने दे रहे हैं। आपराधिक गतिविधियां अगर बढ़ रही हैं तो इसके पीछे गोपाल मंडल ने कारण बताया है कि बिहार पुलिस के कारण और बिहार पुलिस में भर्ती हुए कुछ नए अफसरों के कारण जो है इस प्रकार की खामियां नजर आ रही हैं, इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं और इस तरह से शराबबंदी कानून को कारगर बनाने में कहीं ना कहीं विफलता हाथ लग रही है। अब गोपाल मंडल, कई सारे सवाल। गोपाल मंडल जदयू के वैसे विधायक जिनकी तस्वीरें काफी वायरल होती रहती हैं, जिनके बयान सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। मौसम चुनावी है और ऐसे में गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार के सामने बड़ी मांग रख दी है, या यूं कहें कि एक तरह से गोपाल मंडल ने सरकार को ही चेता दिया है। सरकार को ही इशारा करते हुए गोपाल मंडल ने कहा है कि इन्हें जल्दी हटाना चाहिए या इन्हें जल्दी हटाइए। एसपी साहब की वो बात कर रहे थे, नहीं तो खून होगा, मतलब इधर भी खून होगा, उधर भी खून होगा, हर तरफ हत्याओं का दौर चलता रहेगा, हर तरफ मर्डर किए जाते रहेंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने खून की बात कही है और यह भी कहा है कि रिवॉल्वर हमेशा साथ लेकर चलते हैं। तो गोपाल मंडल लगातार अपने एसपी साहब से नाराज चल रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने यह तक कह दिया था नीतीश कुमार से कि देखिए ये जो हैं गलत हरकतें करते हैं, और कल भी उन्होंने ये बात कही थी गोपाल मंडल ने कि इनकी लतें गलत है, ये गलत पाल रखा है इन्होंने। एसपी साहब के बारे में बोल रहे थे, डीएसपी साहब की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस दौरान गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है, अपने ही नेता को चुनौती दी है, अपनी ही सरकार को चुनौती दी है और अपनी ही सरकार की पुलिस को भी चुनौती दे डाली है गोपाल मंडल ने। अब गोपाल मंडल के इस एक्शन का रिएक्शन क्या होता है? अब भागलपुर के जो एसपी हैं उनको लेकर के गोपाल मंडल का अगला रुख क्या होता है और गोपाल मंडल की इन प्रतिक्रियाओं पर, इन टिप्पणियों पर अब सरकार क्या संज्ञान लेती है, वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि धीरे धीरे ही सही गोपाल मंडल का जो मामला है वो बड़ा होता जा रहा है। भागलपुर में एसपी और विधायक के बीच का जो टकराव है वो अब बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए टकराव का असर कहीं सरकार पर ना दिखने लगे, इससे पहले सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और गोपाल मंडल एसपी के बीच क्या कुछ चल रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात आती है, बिहार में आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। आपको पता है कि
लूट, हत्या और डकैती जैसी घटनाएं बिहार में आज बड़ी बात नहीं रह गई हैं। सरकारें चाहे किसी की भी रहें, लेकिन इस तरह की घटनाएं आम बात हो गई। ऐसे में गोपाल मंडल सिर्फ भागलपुर की बात कर रहे हैं और भागलपुर में एसपी के खिलाफ वो कई सारे आग उगल रहे हैं, कई सारी बातें कह रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि यदि सरकार ने इन्हें नहीं हटाया तो आने वाले दिनों में खून बहेगा, इधर भी खून और उधर भी खून, मर्डर और हत्या का दौर चलता रहेगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।